नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और नजर डालते हैं सबसे पहले आज के हेडलाइंस पर, क्योंकि आपको रहता है मिथिला मंच न्यूज की हर अपडेट खबर का इंतजार। तो नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मंगलवार को दरभंगा में एक भी कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव की सूचना नहीं। वहीं दरभंगा डीएमसीएच में 689 जांच के रिपोर्ट है पेंडिंग। वहीं बिहार में 74 नए मरीज। लगातार दरभंगा में सावधानी बरतने को कहा गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को 12:30 पर जन संदेश कार्यक्रम का करेंगे आयोजन। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री जिले के सभी पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे। मास्क एवं फेस कवर उपयोग को बढ़ावा देने पर विचार। मंगलवार को दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने अपने कक्ष में संवाददाताओं को कहा कि अब वन वे रहेगा लागू। किसी भी तरह सड़क जाम की स्थिति न हो, इसके लिए किया जाएगा प्रयास। इसके अलावा भीड़भाड़ इलाकों में पुलिस करेगी नियंत्रण। वार्ड 29 के पार्षद मुन्ना खां के द्वारा जन वितरण प्रणाली में गरीबों को अनाज दिलाने की शुरुआत की गई नई पहल। वहीं वार्ड 37 के पार्षद ने आरोप लगाते हुए कहा कि जिलों की मनमानी की वजह से सैकड़ों लाभुकों को नहीं मिल रहा है अनाज। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दरभंगा जिला परिषद के द्वारा पार्टी के राष्ट्रव्यापी आह्वान पर कोरोना महामारी में उत्पन्न भूख, बेरोजगारी एवं प्रदेश में बढ़ते अपराध के खिलाफ पोलो मैदान में किया गया धरना प्रदर्शन। जिला सचिव नानी झा एवं राजीव चौधरी के नेतृत्व में मंगलवार को दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड में आने जाने वाले बस के प्रारंभ होते ही बड़ी भीड़। सैकड़ों यात्रियों को दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड पर बसों से पटना एवं अन्य जिलों की ओर प्रस्थान करते देखा गया। दरभंगा के लिए खुशी का विषय, सोमवार से चल रही सभी ट्रेनें इलेक्ट्रिक। इससे तेजी एवं समय की बचत। तो दूसरी तरफ मंगलवार को 569 यात्री बिहार संपर्क क्रांति से गए, तो बुधवार से पवन एक्सप्रेस और बिहार संपर्क 2 ट्रेनें चलेंगी दरभंगा से। दरभंगा के बहरी कंटोनमेंट जोन में पूरी पंचायत वार्ड नंबर 5 में 100 लोगों का सैंपल कलेक्शन किया गया। वहीं दरभंगा के वार्ड नंबर 22 और बहादुरपुर क्षेत्रों में भी कई जगहों जाकर मेडिकल टीम ने किया ब्लड सैंपल कलेक्शन। बहरी प्रखंड में मनरेगा कर्मियों के साथ हो रही है मनमानी। उन लोगों को बुलाने के बाद नहीं मिला काम। मनरेगा और प्रवासी मजदूर हुए उत्तेजित। उन्होंने कहा कि ठेकेदार उन्हें बुलाकर नहीं दिया काम, निराश होकर वापस लौटने को मजबूर। दरभंगा डीएमसीएच में डॉक्टर की लापरवाही एवं गलत ब्लड चाहने के कारण गंगा देवी की हुई मौत के बाद कई संगठन आगे। सेवा दल के जिलाध्यक्ष जमाल हसन खान ने दिया आवेदन, तो दूसरी तरफ अधीक्षक ने 5 सदस्यीय टीम जांच का किया गठन। मंगलवार को दूसरे दिन भी बिहार राज्य विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ पटना के आह्वान पर आलोक ने विश्वविद्यालय मुख्यालय पर विश्वविद्यालय कर्मचारियों ने थाली पीट कर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि थाली की आवाज से सरकार के कानों तक गूंजेगी और उन्हें समय पर वेतन मिलेगा। तहडीह भाजपा मंडल के अध्यक्ष कन्हैया चौधरी जी की अध्यक्षता में मैथिली शिरोमणि मैथिली पुत्र प्रदीप जी की श्रद्धांजलि सभा की गई आयोजित, जहां सभी पदाधिकारियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित कर 2 मिनट का रखा मौन। उसके बाद उनके पुत्र श्री राम कुमार झा से मिलकर जिज्ञासा प्रकट की गई। दरभंगा में लगातार पॉजिटिव मरीज। प्रशासन, नगर निगम एवं अन्य कर्मियों के होने के बाद डॉक्टर भी हैं परेशान। मेडिकल टीम लगातार ग्रामीण क्षेत्रों से आइसोलेशन वार्ड लाने में कर रहे कड़ी मशक्कत। उन्होंने कहा कि प्रशासन और पुलिस दे ध्यान करे उनकी मदद। दरभंगा एनएसयूआई जिलाध्यक्ष त्रिभुवन कुमार के नेतृत्व में कुशेश्वरस्थान प्रखंड विकास पदाधिकारी से शिष्टमंडल के साथ मुलाकात कर
सौंपा आवेदन, कहा कि मुख्य गेट सहित परिसर में सीसीटीवी कैमरा का लगाएं। वहीं त्रिलोन कुमार के द्वारा कुशेश्वर स्थान में लगातार किया जा रहा है विकास के कार्य। मंगलवार को इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा की ओर से इंडियन इंग्लिश स्कूल के सामने 100 लोगों के बीच एनर्जी ड्रिंक्स का किया गया वितरण। इस मौके पर प्रचार एसएचओ आबदी, रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर सहित कई लोग मौजूद थे। बुधवार को मुख्यमंत्री के द्वारा सभी कार्यपालक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसमें डॉक्टर त्यागराजन एसएम डीएम के द्वारा सभी अधिकारियों को कहा गया कि वो अपने अपने क्षेत्र के मेयर, डिप्टी मेयर, प्रमुख उप प्रमुख से सभी जनप्रतिनिधियों को बुलाएं। और दरभंगा डीएम ने कहा कि जीविका समूह के द्वारा मिथिला पेंटिंग के अलावा मास्क में मांग हो रही है, अधिक ज्यादा से ज्यादा संख्या में बना। इसके अलावा मनरेगा सहित कई बिंदुओं पर डीएम ने की बैठक। वहीं डीएम को लगातार मिल रहे हैं बधाई संदेश। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद। दरभंगा में कोरोना विपदा और महामारी के बीच आम जनता को राहत दिलाने के उद्देश्य से दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार ने मिथिला मंच न्यूज को आज विशेष चर्चा में बताया कि दरभंगा में सड़क जाम की स्थिति से निजात दिलाने के लिए अब दरभंगा पुलिस सड़कों पर उतरेगी। इसके अलावा दरभंगा पुलिस वन वे का पूरी तरह कड़ाई से पालन कराएगी एवं मास्क लगाने के लिए एवं भीड़ भाड़ इलाके में लोगों को नियंत्रित करने का प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि दरभंगा सिटी एसपी योगेंद्र कुमार खुद सड़क पर उतरकर निगरानी करेंगे। सारी चीज़ें ये सब ओपन हुआ है तो हम लोगों ने भी नोटिस किया कि शहर में काफ़ी भीड़ बढ़ गई है, तो हम लोग ने जो लॉकडाउन से पहले जो वन वे का सिस्टम बना रखा था नगर निगम दरभंगा क्षेत्र में, उसको हम लोग ने वापस से लागू कर दिया है। और ट्रैफिक थाने को भी मैंने निर्देशित किया है कि अपने सभी अधिकारियों जवानों को वन वे इन्फोर्स कराने के लिए लगा दें, और यदि कोई इसका वायलेशन करते हुए कोई गाड़ी अगर घुसती है तो उसको जब्त किया जाए, उसको चालान किया जाए। हम लोग ये पूरी कोशिश करेंगे कि शहर के जो वासी हैं उनको ट्रैफिक को लेकर के कोई समस्या ना आए और सब स्मूथ वे में चलता है। आदेश आए हैं केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के, उसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है कि जैसे कि बस है, टेम्पो है, इनको चलने का परमिशन हो गया है। कुछ ही दिनों में ये जितने भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये अपने फुल कैपेसिटी में चलने लगेंगे। तो इस बारे में बहुत ही विस्तृत तौर पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बसों के लिए हम लोग ने ये बोला है कि जितनी भी कैपेसिटी है बस की उससे ज़्यादा ना बैठाएं, एक आदमी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बस के जो मालिक हैं उनको ये बोला गया है कि ये इंश्योर करिए कि सभी पैसेंजर मास्क लगा के ही अंदर बैठें, और बस के गेट पे जब पैसेंजर चढ़ते या उतरते हैं तो उनको सैनिटाइजर से उनके हाथ वगैरह और सामानों को सैनिटाइज किया जाए। इसके अलावा जैसे ऑटो रिक्शा हैं, टेम्पो हैं, वहाँ भी हमें ये सुनिश्चित कराना है कि सभी लोग मास्क लगा के ही बैठें और क्षमता से अधिक यात्री बिल्कुल भी ना बैठें। तो अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य की ओर जा रही है इस मामले में, और उसको लेकर के जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हम लोग उसको पूरा पालन करवा रहे हैं। सर, वहीं दरभंगा के कई वार्डों में आम जनता को राशन कार्ड से अनाज नहीं मिलने को लेकर के वार्ड 29 के पार्षद मुन्ना खान ने एक नई अनोखी पहल प्रारंभ की है। खुद जाकर डीलर के पास उन सभी पॉश मशीन में जिनका टैगिंग नहीं हो रहा है उससे लेकर के उन्होंने लिस्ट तैयार कर उन्हें सौंपा है। वहीं दूसरी तरफ वार्ड 37 में डीलर के खिलाफ पार्षद ने किया विरोध। ई पॉश मशीन से जिनका कार्ड रहते हुए ई पॉश मशीन से टैग नहीं है, सीडिंग नहीं हो सका, जिसके वजह से आज तक उनको अनाज नहीं मिल रहा है, जबकि पिछले बार उनको अनाज मिला था। नीतीश कुमार जी के कहने पे कि जिसके पास कार्ड है या कार्ड नहीं उनको भी अनाज मिलेगा। इस कारणवश इस बार फिर
दोबारा जो है ऐसे गरीब वंचित होगा अनाज से, जिसके लिए हमने डीएम महोदय को चिट्ठी लिखी थी। डीएम महोदय ने इस पर संज्ञान लिया। मैं उनका दिल से आभार व्यक्त करता हूं और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। इस पर संज्ञान ही नहीं लिया, संज्ञान लेने के बाद इन्होंने आखिर काहे नहीं मिल रहा राशन? सबके मिल रहा, रिसीविंग नहीं हुआ, हमारे रिसीविंग नहीं हुआ, उठाने मशीन नहीं मिले है, मशीन में अंगूठा नहीं। सब दिन से दवाई पर नाम लिखा छलके दे छलके। की नाम भेले? हमर नाम जटा वाली भेल नाका के पीछे। क्या मामला है? कितने महीनों का मामला है ये? 3 महीना से राशन नहीं मिलता। कहाँ से आपको मिलता था? मतीन अंसारी यहाँ से। तो अब काहे नहीं मिल रहा है? किसी का बोलता है उठा नहीं लगता है तो नहीं मिलेगा अनाज। इससे पहले 1 महीना वाला मिला, उसके ललित मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मचारी महासंघ ने आज दूसरे दिन भी अपना साफ सुथरे मांगों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस बार का विरोध प्रदर्शन कुछ नया था। प्रधानमंत्री के नरेंद्र मोदी के उस कार्य को कोरोना भगाने के लिए जो थाली पीटा गया एवं घंटियां बजाई गई, उसी के तर्ज पर मिथिला विश्वविद्यालय के कर्मचारी महासंघ ने अपनी वेतनमान की मांग को लेकर के आज थालियां पीटी एवं घंटी बजाकर सरकार तक आवाज पहुंचाने का कोशिश किया। तो जब विश्वविद्यालय खोलने की जब 2 अप्रैल की बात हुई थी, उसी समय बिहार के सभी विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय को लिख करके दिया था कि पूरे विश्वविद्यालय को संचिका और एक सामान को सैनिटाइज किया जाए। कर्मचारियों के आने के लिए सभी विश्वविद्यालय के गेट पर जो है सो इसकी व्यवस्था की जाए। ये हम मांग जो है सो पूर्व में कर चुके हैं, लेकिन अभी तक तो हुआ नहीं है। नहीं हुआ है, फिर दोबारा रिमाइंडर देंगे इसके लिए। लेकिन जिस प्रकार से महामारी फैल रही है, तो ऐसे में लगता है आपको कि आपका फैसला सही समय पर नहीं होने के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। हम लोगों ने सही समय पर विश्वविद्यालय को इसके लिए लिखित दे चुके। अगर नहीं हुआ तो फिर क्या करें? फिर नहीं हुआ तो फिर देंगे, फिर उसके लिए आंदोलन सरकार को लिखेंगे, फिर हम लोग धरना पर बैठेंगे। जो होता है। अब जाने से पहले आपको बता दें कि मिथिला न्यूज का हर अपडेट खबर यूट्यूब पर रहता है। हम चाहते हैं कि मिथिलांचल की जनता को हर अपडेट खबर सबसे पहले दिखाई जाए, इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बस यूट्यूब चैनल पर मिथिला न्यूज सर्च करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सबसे पहले आप तक हमारी अपडेट खबर पहुंचे। मिथिला न्यूज टीम पूरी तन्मयता के साथ आप तक अपडेट करने का प्रयास करती है, क्योंकि आज के इस समय में अगर खबर के मामले अगर कोई अपडेट नहीं है तो लोग उसे पीछा छोड़ देते हैं। इसलिए आप भी रहे अपडेट सिर्फ मिथिला न्यूज पर, मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल जो आपको हमेशा अपडेट रखता है। धन्यवाद।